मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे दर्शकों के रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब स्टार्स हैं, आप लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, पहनने पड़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारी यूज में आती हैं, क्या आपको उनके दाम पता है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है जिसको पहले पता है। जितनी जल्दी जब जवाब देंगे आपके लिए हमारे पास बहुत सारे प्राइजेस है। 1 किलो आटा कितने का आता है? 80 रुपया। ऑडियंस में से कोई है जो इस बात को कंफर्म करना चाहेगा? 20 रुपया। 20। अरे वो सीरियस आदमी। है जी? 40 रुपीज। मुझे भी लगा 40। मैंने बोला 40। आपने कितना बोला था? 80। उसने 2 किलो का बोल दिया, चलो ठीक है। एक पैकेट ब्रेड का रेट 15 रुपए। 18। एक पैकेट ब्रेड थोड़ी चीपर। 20 7 रुपए। 30 20 सर 20 30 रुपए। 20 नॉर्मली 30 रुपए रहता है। 22 20 25 अरे 2-2 रुपए करके बढ़ा रहे हैं यार। 25 ब्रेड आपका हुआ। अरे 30 रुपए का ब्रेड है। सोनाक्षी ने बिल्कुल सही बोला था। अभी आदित्य क्या 2-2 रुपए करके बढ़ा रहा है? 22 24। मेरा जब घर पे ना मेरा झगड़ा होता था मेरे भाई के साथ, तो वो ये कि ले जाके ब्रेड लेके आ। तो 30 तब कितने की आती थी? तब कुछ नहीं 10 नहीं 12 या 13 का आता था। हाँ, तो अभी 30 रुपए की आती है भाई साहब। I was right। एक अंडे का रेट कितना है? 6 रुपए। 5 या 6 10 रुपया। 6 रुपया। 6 रुपए करेक्ट आंसर है आपका। वाओ, वेल डन। 1 किलो टमाटर का क्या भाव है? 40 रुपया। 20 सर 20 रुपए। 20 रुपए। बट सीजन पे डिपेंड करता है ना टमाटर। ये देखो सब्जी मंडी वालों को पता है। ऑडियंस आप क्या बोलते हो? टमाटर 20 30 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस। ओके 40 ओके, चलो ये इसमें तो फिर भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं रेट्स। हाँ। एक मैं ऐसी चीज बोलता हूँ जिसका फिक्स है रेट। 1 लीटर पेट्रोल 88। 90 के ऊपर भी गया था 88 रुपया। आलिया आप? अभी कम हो गया वापस। सब 78 इज द करेक्ट आंसर। एनीवे, तो आपको सजा मिलेगी कि आपको नॉर्मल चीजों के रेट नहीं पता। हम आपको एक ऐसा खेल खिलाना चाहते हैं जो हम सब खेलते रहे हैं बचपन में। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन पकड़ा पकड़ी नहीं, पकड़ा पकड़ी में बड़ा तेज है। पर आपको एक गेम देते हैं, आप चारों को रेस लगानी है। आइए। तो ये आपने देखा है कभी? टायर। हाँ कभी ये ऐसे मार के निकलना। तो आपको चारों को खेलना है, देखने कौन फर्स्ट आता है। मतलब इसका मतलब क्या है? हर चीज का मतलब नहीं होता बेब्स। नहीं फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको चलाना है। आपको विद दिस स्टिक। 2 उधर से आ जाओ, 2 इधर से आ जाओ। मेरा यहाँ पे सोफा से एक्सीडेंट होने का खतरा है। मैं यहाँ वहां से शुरू करती हूँ। मैं I'll do this way। रेस है। तो पहले इन दोनों के बीच में लगाओ। एक्सचेंज ऑन द वे। इन दोनों के बीच में फिर हम दोनों करेंगे उस तरफ जाते हुए। और फिर जो विजेता है एक दूसरे के हम पहले कर ले, वो बड़ी बात होगी। रुको आदित्य, ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। चलो अरे खाई में गिर गया मोटरसाइकिल। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ओके, एक और राउंड मिलेगा आपको। सेलिब्रिटी है ना, तो थोड़ा एक राउंड दे देते हैं मेरा टायर मेरी बात नहीं सुन रहा। ओके वन मोर। थोड़ा ना सुनाई, पहले हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लेना, फिर उसके बाद हाँ हाथ से पहले। पहले हाथ से थोड़ा। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा टायर मेरी बात नहीं। चलो तो सोनाक्षी तो निकलते एक्सीडेंट हुआ। भाई साहब बड़ी मिन्नतें करके लेके गए हैं। अब देखते हैं वरुण और आलिया क्या करते हैं। You can't put it inside यार। Why? That's ये अंदर डाल रही है, ये क्या कर रही है? ये क्या गेम है? अरे डोंट चीट। कम ऑन। ऐसे नहीं होगा। ऐसे करो ना, ऐसे ही करो। रेडी? पहले हाथ से थोड़ा सा पुश कर देना। 1 2 3 स्टार्ट। Well done.
होता है। अरे हमने बड़ा खेला है ये, अरे जी किसी चीज में तो मैं इनसे आगे निकला। विजेता अभी अभी मेरे और आदि के बीच में। या अभी उन दोनों के बीच में। फाइनल है, चलो फिर एक एक और से। चलिए, खिलाड़ी बदल चुके हैं, अलग अलग टीमें बन चुकी हैं। आदित्य राय कपूर और आलिया भट्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो सबसे रईस साउथ बॉम्बे का लड़का वो विनिंग चैंपियन। वाह, आपको मिलता है ये मोटरसाइकिल, इसमें डलवा लेना, टायर आपको मिलता है। धन्यवाद। आइए, आजकल हर जगह लोग इलेक्शंस आ रहे हैं, आप वोट डालने जाएंगे सब? वोट तो करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज सब लोग जाके वोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का भविष्य हम सबके उंगलियों में है। करेक्ट। बिल्कुल, आप सब जाएं और वोट करें। अच्छा, ऐसे ही पब्लिक का ही सवाल है, बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपके चुनाव चिन्ह क्या होते? वरुण, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? मेरा चुनाव चिन्ह होता कच्चा सबसे अच्छा, क्योंकि कच्चा जो है वो इज्जत बचाता है लोगों का, और जिसका कच्चा है वो उसी पे सूट होता है। तो आप किसी और के कच्चे में घुसने की कोशिश ना करें, अपने कच्चे में रहे। और तो कच्चा सबसे अच्छा। कच्चा है जहां इज्जत है वहां। मे बी वो आशिकी के वो जो जैकेट मोमेंट है ना, वो पोज जो है, वो पोज होता। या जैकेट पोज। तो जैकेट पे लोग मोहर लगाते, आपका चुनाव चिन्ह होता, और जैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा होता। हमें क्या? मैं ऐसे सोचा कि प्यार करने वालों को पत्थरों के पीछे छुपने की फिर जरूरत नहीं है। वाह, अपने व्हाट ए इनोवेटिव। अपना जैकेट लेके चलो। लवली। आलिया, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? थाली। थाली। क्योंकि राजनीति में मैंने चमचे बहुत देखे हैं पर थाली नहीं। माइंड ब्लोइंग आंसर। सोनाक्षी, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह होगा ये खामोश साइन, क्योंकि मेरी पार्टी कम बोलेगी और ज्यादा करेगी। No, 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 bro, no. अरे यार यकीन नहीं, वरुण धवन जी हैं, आलिया भट्ट जी भी हैं, आदित्य रॉय कपूर भी हैं, सोनाक्षी सिन्हा। ब्रो, आई डोंट बिलीव दिस यार, ये कैसे मैनेज किया यार? आज तो सही में ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री के 300-400 करोड़ हमारी आंखों के सामने बैठे हैं। आज सही मायने में सर जीवन झकास है और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अरे आदित्य जी, मुलाकात हो गया यार, आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं हम यार। ये क्या है? और इसके साथ और कुछ लाया नहीं आपने? वो तो आप कैरी करते होंगे ना यार, बोतल बच्चा जी, छोटा ग्लास है, बहुत छोटा है, शॉर्ट्स कर लीजिए यार। नहीं, हमने आपकी फिल्मों में देखा है सर कि आप काफी ऐसे मूड में रहते हैं। बाई चांस यहाँ पर आपको चखना वकना चाहिए, अर्चना जी से मांग लीजिए। थोड़ी मुझे दे भी दे। ऑलवेज रेडी। वैसे आलिया जी जी। चुल सी ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। नहीं ऐसे मत देखिए ना, आप ऐसे देखिए। अरे दूसरी शादी का कहीं मूड बन गया तो हमसे भी 1-2 कलंक लग जाएंगे। वैसे सच बताएं आलिया जी, कायदे से आज हम जहां भी हैं ना, आपकी मम्मी की वजह से हैं। कैसे? आपकी मम्मी सोनी है और हम भी सोनी पे ही काम करते हैं। पप्पू शर्मा देखा आपने, सोनी पे सुहागा हो गया। अबे सोने पे सुहागा होता है? नहीं, सोने पे टैक्स होता है, जीएसटी होता है। आपको पता नहीं होगा, कभी खरीदे नहीं ना सोना कभी। वैसे आज अर्चना जी, यू आर ऑल्सो लुकिंग प्रिटी टुडे। अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लीजिए आप। बच्चा, उनकी शादी परमीत से हो चुकी है। तो परमीत को भी जरा याद दिलाइए कि उनकी शादी हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले हमारी साली को मैसेज कर रहे थे, कीप इन टच, लाइव बना दूंगा। अच्छा, ये
ये क्या बकवास बातें कर रहा है? या हम इन पे कलंक लगा रहे हैं? नहीं, हम खाली अपने गेस्ट को दिखाना चाहते हैं कि आपके फिल्म के प्रमोशन के लिए आई कैन गो लीप्स एंड बाउंड्स यार। थैंक यू कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए। क्या बात। अर्चना जी, आपसे हम खाली जॉक्स कर रहे थे यार, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज परमित ने नहीं भेजा तो हम नहीं भेजा था। हो जाता है यार, लाइफ चलता है। वैसे सोनाक्षी जी, आपको देख के ना मूड एकदम इश्कोहॉलिक हो जाता है। Ishkaholic, I like that. हाँ, अरे इनका गाना है इश्कोहॉलिक। अरे हमने यार आपका वो तमिल फिल्म देखा लिंगा, बड़ा मजा आया। लिंगा तो तमिल में, तेरे को समझ आ गई? हाँ तो मलिंगा भी श्रीलंका से हमें समझ में आते हैं यार। समझना क्या है यार, एंजॉय, मजा करो यार। एंजॉय। ये बड़ा टोकते हैं सोनाक्षी जी, आदमी को एक बार अपने घर ले जाइए, शत्रु जी से खामोश करवाइए और फिर लेकर आइए बाप। जस्ट गेट हिम बैक ऑन साइलेंट मोड। बस यही बाकी रह गया। वैसे इत्तेफाक का एक बात बताएं सोनाक्षी जी, बताइए। आपका नाम सोना है, हमारा काम सोना है, कॉमन। दिन में 8 घंटे सोता है तो भी 11-11 बच्चे हैं। सोचो 2 घंटे सोता तो क्या हाल करता ये क्या बात हुआ? मतलब उस हिसाब से जो चाइना का जनसंख्या है वो लोग तो सोते ही नहीं होंगे, ऑलवेज एक्टिव। एक कप्पू शर्मा का मैथमेटिक्स ना अलग ही दिशा में जा रहा है सर। और आपको बता दें, मैथ से बच्चा नहीं होता, बायोलॉजी से होता है। जरा फिजिक्स मिलते हैं तब केमिस्ट्री बनती है। बात तो सही है, बात तो सही है। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो हिस्ट्री में जाएं थोड़ा। अबे चल बे बॉटनी के। कप्पू शर्मा, आई एम गोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूँ। तो जाओ ना यार। अरे ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। वैसे आदित्य जी, आप इतना आस्की करते हैं, आपके फिल्मों में हमने देखा आप दिल से प्यार करते हैं जी। मोहब्बत करते हैं जी। अभी हीरोइन मिलता नहीं आपको, ऐसा क्यों यार? इसलिए वो फिल्म चली। ठीक है, सही है सर, ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं इस फिल्म में आपको हीरोइन मिलेगा। और ना मिली तो? नहीं मिली तो बोतल तो लेके घूमते ही है। जब साथ में है खंबा, फिर क्या उर्वशी क्या रंभा। ओहो, वैसे आलिया जी, हम जानना चाहेंगे, आप राजी के तो 1971 का फिल्म था, हाँ। कलंक कर रहे हैं 1940-45 का है। लोग जीवन में आगे बढ़ते, आप पीछे ही जाते जा रहे हैं। एक्चुअली ये सही बात है, क्योंकि तख्त में मैं और भी पीछे जा रही हूँ और RRR में मैं और भी पीछे जा रही हूँ। अरे बाप रे यार, अभी नेक्स्ट प्रोड्यूसर सही आपको कहीं बादशाह अकबर का ही रोल ना दे दे। बादशाह अकबर क्यों? अनारकली भी तो बन सकती है। नहीं यार, ये लास्ट फिल्म जो किया इतना अच्छा, उसमें रैप था, तो ये बादशाह ही बनेंगे, क्योंकि रैप तो बादशाह ही करता है ना। वैसे सर एक बात बताइए। हाँ जी। ये अपना करण जौहर जी 1940-45 का फिल्म लेकर आ रहे हैं, कि 2019 का कोई माल तैयार नहीं था क्या? 2019 में बनी है कहानी, जो है पुराने समय की है, लोगों को पसंद आती है ऐसी कहानियां। अच्छा, कभी कभी हिस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, आप इतिहास में जाओगे तो आपको आपके जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ये कमाल का बात है, ये बात तो सही है यार। मतलब ये अच्छी बात है कि इतना पुराना फिल्म बना रहे हैं, लोगों को मजा आता है। हाँ। हम लोगों को ना 10 दिन पुराना पनीर बेचते हैं, उनको मजा नहीं आता यार। कहते हैं कि फंगस लगाया, व्हाट यार, डबल स्टैंडर्ड। इसलिए देश ना प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अरे पनीर और फिल्म में फर्क भी तो होता है। क्या फर्क होता है? इट इज सेम यार। नहीं प्रोड्यूसर का जेब फटता है, फिल्म बनता है, दूध फटता है, पनीर बनता है, व्हाट सेम मैटर। बच्चा तू यहाँ क्या करने आया आज? मैं धरती पुत्र बच्चा यादव आज अपना दूध का हिसाब लेने आया है। किससे? वेल यू डोंट नो, आप जो राजा महाराजा बने हैं ना, हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को दूध सप्लाई किया था। दे डिडंट पे बिल। यू डोंट नो दैट? तेरे कौन से पूर्वज थे? हमारे पूर्वज बंदर थे यार। हाँ, ऐसे पेड़ टू पेड़ कूद कूद के छलांग लगा लगा के दूध सप्लाई किया करते थे। तो बंदरों से दूध कौन लेता है? बंदर ही लेते हैं। वैसे इनके पूर्वज राजा महाराजा थे, ये भी फिल्म में शाही लोग हैं। अरे तो हम भी कोई शाही से कम नहीं है सर। यू वुडंट नो, आई विल इन्फॉर्म यू। हमारे जो परदादा जी थे ना, ही वॉज इन्वेंटर। उन्होंने पनीर सबसे पहले इजाद किया था। कैसे? हम बताते हैं। एक बार वो ना दूध निकाल रहे थे, तो दूध निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अरे कितना निकालोगे यार? अरे तो पूरा बाल्टी भरने दो ना यार। अभी बाल्टी भर दिया, सामने से अचानक अंग्रेजों ने ऐसा अटैक कर दिया, उन पे आक्रमण हुआ, दादाजी की।
अब उनको देख के दूध भी फट गया और वो बन गया पनीर। ये हमारे दादाजी ने इजाद किया। दिस इज नथिंग। हमारे परदादा जी ही ऑल्सो इन्वेंटेड लस्सी। वो कैसे? लस्सी कैसे? एक बार क्या हुआ, परदादा जी ऐसा लोटे में दही लेके जा रहे थे। लोटा यू नो, यू यूज इट मॉर्निंग। तो लोटे में दही लेके जा रहे, ही वॉक इन फ्रंट, सामने से अंग्रेज आ गए, वो घबराए, तो वो पीछे से भी अंग्रेज आ गए, ऐसे इधर से भी अंग्रेज, इधर से भी अंग्रेज। ये देखिए हिल हिल के लस्सी बन गया ये। मतलब सब कुछ तेरे यहाँ ही बना था है? नहीं नहीं, फालतू की बातें आपके यहाँ बनी है। उसका सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं दोस्त। तेरा बिल तुझे मिल जाएगा, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएं यार? आपको शायद पता नहीं है, हमारी ये जो भैंसिया है ना, पिछले 3 दिन से रो रही है वो। क्यों? शी इज बीन क्राइंग बिकॉज जो फाइट किया है ना आपने, आपकी फिल्म में ट्रेलर देखा उसने, ये उस सांड को प्यार करती थी, चाहती थी। नो नो नो, आई एम नॉट किडिंग। 3 दिन से रो रही है, आपके फिल्म का गाना भी गा रही है रो रो के, सुन रहा है ना, रो रही हूँ। From 3 days लगातार टीयर्स रोलिंग आउट, टीयर्स रोलिंग आउट। आपको इसको मनाना पड़ेगा सर, अब भैंस को मनाना पड़ेगा सर आपको। मनाना चाहिए भैंस को। मनाना चाहिए कि नहीं? मनाना चाहिए। रुक जाइए, लेकर आते हैं। कम सब ठीक हो जाएगा। पहले तो माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो आपका और वो सांड के साथ कुछ हो रहा था, तो सॉरी। थैंक यू यार, बहुत खुश हुई हमारी। और जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है आपकी बहन। अरे थैंक यू सर, इतने प्यारे हैं। आओ आओ आओ, तुम जरा रुको सर, आज आपने हमारा दिल खुश किया है सर। प्लीज हैव ए सीट, हम भी आपको जोक सुनाएंगे। जोक सर पेश करते हाँ हैं। जी, इट इज फनी है, फनी है थोड़ा। हाँ कपूर शर्मा, आप बताइए। हाँ, अगर शेर जंगल का राजा है तो बंदर क्या है? क्या है? जानवर है यार। एक और। भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? क्यों? क्यों हिलाती क्योंकि है? पूंछ के लिए भैंस को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। आलिया जी एक आपके लिए। ओके, अगर आप एक रेस में भाग रही हैं, ठीक है, जो सेकंड आ रहा है उसको क्रॉस करके आप आगे निकल गई, तो अब आप क्या आ रही हैं? फर्स्ट, सेकंड। दैट इज राइट। देखिए सेकंड आया, उसको फर्स्ट तो आ ही रहा है ना कोई है। ऐसा थोड़ा ट्रिकी वाला है। ओके, आप एक कमरे में हैं, कमरे के 3 दरवाजे हैं, आपको कमरे से बाहर निकलना है सर। पहला जो दरवाजा है उसके बाहर आतंकवादी हैं, गन वन है उनके पास, ऐसा शूट वूट करने के लिए तैयार खड़े हैं आपको। दूसरा जो दरवाजा है उसके बाहर शेर है जिसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, भूखा। तीसरा जो दरवाजा है उसके बाहर गुंडे लोग खड़े हैं, डंडा वंडा लेके, करीब 15-20 आपको मारने के लिए। कौन से दरवाजे से आप निकलेंगे और कैसे? मैं निकलूंगा ही नहीं। मैं खिड़की से निकलूंगी। खिड़की नहीं है। शेर। बताइए। क्योंकि 3 महीने से खाया नहीं तो मर गया होगा ना। सही जवाब सोनाक्षी जी, 100 पॉइंट्स, वेरी नाइस। एक और बताइए हमको कि एक सैंडविच मतलब एक ब्रेड है, उस पे आप शर्म लगा के खा सकते हैं, बताइए कैसे? कैसे? शर्म नाम की भी कोई चीज होती है यार। अच्छा एक और ये बीन है, ये बीन, तो ये क्या है? मतलब सोयाबीन। ये गार्डन है, तो ये क्या है? ठीक है, ये नमस्ते है, तो ये क्या है? ये हमारे हाथ है यार।
सर चलिए, थैंक यू वेरी मच, चलते हैं, थैंक यू वेरी। अच्छा, बच्चों के सवाल है कुछ, ओहो, फटाफट वो आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। बोलते हैं कि आप में से कौन है जो रोज नहीं नहाता है? मैंने एक्चुअली कलंक में ऐसा जब मैं वो 1-2 सीन कर रहा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक लोहार बना था उसमें, तो और मुझे गंदा रखना था क्योंकि वो भट्टी में काम करता है, तो ऐसा हुआ है कि मैं 4-5 दिन के लिए नहीं नहाया। ओके। डेडिकेशन। कौन है जो बिना धुले कपड़े भी पहन लेता है, ज्यादा इतनी टेंशन नहीं लेता है? वो मी You were just talking about it in the van. व्हाट? Don't lie. चलो ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। बड़ा खतरनाक सवाल है ये। कौन है जो फाट मार के दूसरे पे इल्जाम लगाता है? मतलब कोई बोलेगा तो नहीं अगर करता है। ये अपना डायरेक्टर होगा अपना। नहीं कोई नहीं। कौन है जो गीले हाथ पर्दे से पोंछ लेता है अगर कोई नहीं देख रहा हो तो? मैं भी पूछता मैं तो हमेशा मैं मतलब किसी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उस पर भी पूछ लेता हूँ। अरे तुम बहुत अच्छा ये रंग हम पे पूछ रहा था। हाँ, रंग तो मैंने इन पे भी पूछा। करेले और बैंगन की सब्जी खाने में कौन रोता है? नहीं अच्छी लगते बैंगन? बैंगन सब्जियों का राजा होता है, पता है? बैंगन भरता? आई लव। अल्लाह, बैंगन महंगा नहीं आया। कौन सा वाला? छोटा वाला कि जो गोलू वाला होता है? मैं तो स्टाइल भरता स्टाइल में खाती हूँ तो मेरे को पता नहीं छोटा है। भरता बड़े वाले का बनता है। हाँ तो बड़ा वाला। यही थे बच्चों क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट टाइम और ज्यादा लेके आना। मेरा नाम पेरिन है और मैं गुजरात। क्या नाम है? पेरिन। पेरिन। पेरिन? Yes. अरे मैंने फर्स्ट टाइम सुना ऐसा नाम। मतलब क्या है इसका? It is used to express a person's magnificence. वाओ। मेरा सवाल वरुण सर से है। अच्छा जी। सर, आपका वो गाना आया था, गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया। तो मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मेरा वहाँ वैसा ही हाल है आपके जैसा, आपका जो गाने में था। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये लड़कियों से छुटकारा चाहिए, तो क्या करूँ मैं? पहला आदमी देखा है मैंने जिसको छुटकारा चाहिए। तो आपको लड़कियां डिस्टर्ब कर रही है, आपको लग रहा है? हाँ, बहुत डिस्टर्ब कर रही है। So lucky. आप पहले लड़के हो जो इसके ये प्रॉब्लम बोल रहा है। हाँ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा पेरिन, आप इधर आइए। हाँ। आपको प्रॉब्लम होती है लड़कियां की वजह से। अभी टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है नहीं। आप इन दोनों के बीच में बैठिए। आइए पैर। Oh gosh. कैसा लग रहा है पेरिन? अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं, कैसा लग रहा क्या है? बहुत कोई प्रॉब्लम मुसीबत नहीं हो रही हो होगी ना अभी। सर, मुझे बहुत सारे लड़कियों से ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो 2 ही है। और Yeah, this guy is a dude. अच्छा। ये लड़का दो चलती है मतलब आपको? और आलिया मैम और सोनाक्षी मैम हो तो। अच्छा ना, बोथ ऑफ यू ऑल गेट अप। आदित्य, अब बताओ पेरेंट कैसे लग रहा है? अभी स्माइल गायब हो गई इसकी। रोमांस ऑलवेज रॉक्स। तो मतलब आपको दोनों तरफ का चलता है? हाँ सर। तो पेरेंट एक्चुअली देखिए, ये जो होता है मेरे हिसाब से ये बड़े होते वक्त ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, विच इज नॉर्मल एंड इट्स फाइन। आपको दोनों तरफ से बैटिंग करनी है तो चलता है। नहीं सर, बैटिंग एक ही तरफ से करनी है, पर पाई का भी साथ तो होना चाहिए ना। नहीं, पर आप बिल्कुल बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो और हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो। And be magnificent. और बी मैग्निफिसेंट, बिकॉज आपका नाम ऐसा है, इसलिए आपका ऑरा ऐसा है। गणपति बप्पा आपको बचाएंगे, आपकी शादी एक ही लड़की से होगी, वो टेंशन मत लो। थैंक यू सर।